देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, आई विल बी सेंडिंग द पीडीएफ एज सच। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को जब हमने स्टडी करना है तो वी कैन डिवाइड द एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन टू कैटेगरीज। वन ऑफ देम इज एल्कलाई मेटल्स, ठीक है, विच आर योर ग्रुप 1 एलिमेंट्स। मैं इसकी पीडीएफ डाल देती हूँ जो पढ़ाती जाऊंगी। देन वी हैव द अनदर कैटेगरी दैट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। These are your group 2 elements. These are your group 2 elements, ठीक है। If we talk about alkali metals, इनकी ना कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं alkali metals की या alkaline earth metals की, they are almost the same, ठीक है। पहले हम बात करते हैं alkali metals की, which are your group 1 elements। अब देखिए इसमें we have lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium। ये जो फ्रैंकियम है, दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एटॉमिक नंबर याद करने का क्या तरीका होता है? पहला एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो सबको याद होना चाहिए। लाइक द एटॉमिक नंबर इज 3, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 11, दैट यू नीड टू ऐड 8 into it, ठीक है। फिर उसके बाद 8 इसमें ऐड करें and it will give you 19, right? Then you again add 18 to it, मतलब 8 8 18 18 32, ऐसे याद रखना है सबने। 18 इसमें ऐड करें, you will be getting 37, ठीक है। फिर उसके बाद 32 ऐड करें 55, फिर 32 ऐड करें दैट इज 87। तो टेक्निक यही रहती है, ये मैजिक नंबर्स हैं 2 8 8 18 18 32। तो अगर आपको पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद है, 2 छोड़ दें आप लोग। अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद है तो आप बाकी सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो है वो लिख सकते हैं इस तरीके से। जो मैंने स्टार बना दिया है उससे ये पता लगेगा कि जो एलिमेंट है दैट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर बार लिखने की टेक्निक है। हीलियम, देन वी हैव नियॉन, देन वी हैव आर्गन, देन वी हैव क्रिप्टॉन, ठीक है, देन वी हैव xenon and then we have radon, ठीक है। अब देखिए it is your 2s1, this is your 3s1, this is 4s1, 5s1, 6s1 and 7s1। तो आप देखिए हर बार क्या हो रहा है, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, जो साइज है दैट इंक्रीजेस। साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज द शेल इज बीइंग गेटिंग इंक्रीज्ड। शेल इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है जी। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो हमेशा देखिए शेल बढ़ता जा रहा है। थर्ड से सेकंड, सेकंड से थर्ड में आए, थर्ड से फोर्थ में आए, फोर्थ से फिफ्थ में आए, सिक्स्थ में आए। तो हर बार क्या हुआ है कि आपका एक शेल बढ़ गया है। तो जैसे पीरियोडिक टेबल में हो रहा था कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे थे तो साइज इंक्रीज हो रहा था, द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। आई हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर इज एन इजी थ्योरेटिकल चैप्टर। बहुत सारी चीजें इसमें से डिलीट हो गई हैं, तो ये चैप्टर जो है जल्दी से सब लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब एल्कलाई मेटल्स की अगर हम बात करें, गरिमा म्यूट करें खुद को, ठीक है। अगर हम एल्कलाई मेटल की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब हम कह सकते हैं दे हैव गॉट द लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन एवरी पीरियड, ठीक है। या एक और बात कहने लगी हूँ, दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाई मेटल्स, ठीक है, या इज लोएस्ट in their respective period। हर पीरियड में जब आप मूव करेंगे तो पहला एलिमेंट जो है वो एल्कलाई मेटल होगा। व्हेन यू आर मूविंग इन अ पीरियड, मतलब इस तरह से जब आप ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 18 में मूव कर रहे हैं
तो जो पहला एलिमेंट है दैट इज ऑलवेज द एल्कलाई मेटल। एल्कलाई मेटल की हर पीरियड के अंदर जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो कम होगी, ठीक है। इट इज बिकॉज when you are moving in the period, the alkali metal has got the largest size in every period, ठीक है। is it okay with everyone? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, Yes, ma'am. it is because of their large size in their respective period। हर पीरियड में उनका साइज जो है वो बड़ा रहता है। उसके बाद देखिए जो सेकंड पॉइंट मैं बताने वाली, आयनाइजेशन एनर्जी जो है ऑफ एल्कलाई मेटल्स increases के decreases down the group? Decreases down the group, ठीक है, because the size increases, ठीक है, and the hold of nucleus on the electrons, hold of nucleus on the electrons in the valence shell decreases, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है एल्कलाई मेटल्स की अपने तो हर एक पीरियड में ग्रेटेस्ट होगी, पर अगर मैं ये बात लिखूं दैट द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी IE2 of alkali metal is very large, क्या ये बात मंजूर है? देखिए Yes, ma'am. एग्जाम्पल ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज नियॉन 10 and 3s1। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपने सोडियम +1 बना डाला। this is an unstable configuration 3s1, this is not very stable। पर जैसे ही आपने निकाला सोडियम +1 बनाया तो आपके पास नियॉन 10 बन गया, दैट इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब जब आपके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो इसके बाद अगर आप यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत मुश्किल होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी वेरी डिफिकल्ट इन दिस केस। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज साइज, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बात करी दैट इज साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दूसरी बात हमने आयनाइजेशन एनर्जी की करी। तीसरी बात जो हम करने जा रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नेचर ऑफ बॉन्ड। किस तरह के, क्या लगता है किस तरह के बॉन्ड्स बनाएंगे और क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जल्दी बोलें, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? बोलेंगे? मैम बॉन्ड तो इलेक्ट्रोविलेंट है। हाँ, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोविलेंट बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल ठीक है। They will show an oxidation state of +1 because after losing one electron, it acquires noble gas configuration. Why would it lose the electron? It acquires noble gas इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन अगर एक सोडियम +1 होता है, लिथियम +1, पोटेशियम +1, देखिए जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस निकलने के बाद इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी, स्टेबल। सो ऑल दीज एलिमेंट्स शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, ठीक है। उसके बाद ऑल दीज आर फॉर्म आयनिक बॉन्ड। all these alkali metals, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में इंटरेस्टेड है, साइज बड़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है, all these alkali metals form ionic bonds, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, तो ये सारे के सारे आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे। उसके बाद देखिए देन वी हैव हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी कौन सी होती है, जब एक आयन पानी के अंदर गया तो उसको बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर दिया और उस टाइम पे वो आयन जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी हाइड्रेटेड। और जितनी ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा हाइड्रेशन ऑफ एन आयन रहेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज रहेगी। हम जानते हैं एक बात को, स्मॉलर इज द
size of the ion, ठीक है, smaller larger is the hydration of an ion. जितना छोटा साइज होगा, larger will be its hydration. छोटे आयन को ज्यादा से ज्यादा molecules of water surround करेंगे, so large amount of energy will be released. ठीक है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी. अब क्या होगा, कह सकते हैं लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. तो क्या हम कह सकते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस? क्या ये बात कह सकते हैं? बोलेंगे जल्दी. हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस, क्या ये बात सही है कि नहीं सही है? बोलेंगे. Yes, ma'am. क्योंकि देखिए जब आप डाउन द ग्रुप जाते गए तो साइज बड़ा होता गया, जिसकी वजह से उसको कम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ने सराउंड किया, एंड अल्टीमेटली लेस इज द हाइड्रेशन, द लेस विल बी द एनर्जी रिलीज्ड. जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं. ठीक है. देन वी हैव द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर. ठीक है, ये सारे के सारे एल्कलाइन मेटल्स के नाम से जाने जाते हैं. दे हैव बिग साइज, ठीक है, एंड लेस आयनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू विच they can easily lose the electron and are thus electropositive in nature. Anything which is electropositive in nature is metallic in nature. ये metallic हैं सारे के सारे. ठीक है. उसके बाद then we have density. क्या लगता है कैसी density रहेगी? Density is equal to mass per unit volume. कैसी density रहेगी, high के low? Anybody? Will they have high density or low density? साइज बड़ा है तो वॉल्यूम काफी ज्यादा होगा. अगर वॉल्यूम काफी ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी. सोडियम जो है दैट कैन फ्लोट इवन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल. डेंसिटी के लिए दे हैव लो डेंसिटीज. लो डेंसिटीज, sodium and potassium floats on on the surface of water. On the surface of water. ठीक है. और उसके बाद जो आपका the densities increases. This is important. यहाँ पे डिफरेंस लिखती हूँ. The density increases from lithium to cesium. ठीक है, it increases from lithium to cesium because the size increases, but also the mass increases. The increase in mass dominates the increase in mass dominates the increase in size. Dominates the increase in size. इसलिए जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप होते गए ये वाला फैक्टर जो था ये ज्यादा बढ़ता गया. ये भी बढ़ा पर इसके कंपैरेटिवली कम बढ़ा, जिसकी वजह से डेंसिटी जो है वो बढ़ती चली गई. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो. उसके बाद अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स. I'll make you to read also melting points and boiling points. इसको बहुत धीरे धीरे करेंगे as exams are approaching up. Melting points and boiling points. ठीक है. अब देखिए क्या लगता है कैसे melting और boiling points होंगे. As they have large size. As they have large size. ठीक है. Due to which the metallic bond क्योंकि मेटल है तो कौन से बॉन्ड्स रहेंगे? मेटालिक बॉन्ड होंगे.
जितना साइज छोटा होगा उतना ही मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ड्यू टू विच द इंटरमेटेलिक मतलब दो एटम्स के बीच में इंटरमेटेलिक बॉन्ड्स formed are weak, due to which they have low melting points and boiling points. कम है इनके melting points and boiling points. ठीक है, क्या लगता है? Down the group, the melting points and boiling points decreases क्योंकि साइज और भी बड़ा हो गया, जिसकी वजह से इंटरमेटेलिक बॉन्ड जो था वो और भी कम हो गया, वीक हो गया. melting points and boiling points decreases because the size increases and the strength of intermetallic bond, इसको लिख रही हूँ यहाँ पे IMB, intermetallic bond decreases. ठीक है, उसके बाद then we have photoelectric effect. याद है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का? लाइट गिर रही है सरफेस के ऊपर आके और फिर वो इजेक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को, तो दैट इज व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्या लगता है, विल दे शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और नॉट? किसी को भी क्या लगता है क्लास में? मैम रिपीट करना. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि लाइट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एक मेटल के सरफेस के आके ऊपर आके गिरती है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं. इफ द लाइट इज हैविंग frequency more than the threshold frequency, the electrons start rotating. तो आपको क्या लगता है एल्कलाई मेटल्स जो हैं क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे कि नहीं करेंगे? यस मैम. क्यों करेंगे ध्रुव, क्यों करेंगे? कहा तूने, ठीक है. यस मैम. Alkali metals will show photoelectric effect. ठीक है, they will show photoelectric effect because of, हाँ बोलिए, because of their low ionization energy. ठीक है, they can easily eject the electrons. They can easily eject the electrons when exposed to light. ठीक है, जब ये लाइट को एक्सपोज्ड होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट कर सकते हैं. यहाँ पे याद रखना, सीजियम is used in solar cells because it show photoelectric effect. क्योंकि उसका साइज जो है वो सबसे बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है. is used in solar cells because of strong photoelectric effect. Because of strong photoelectric effect. ठीक है जी. उसके बाद then we have flame color. ये एक और important task है. I'll make you read the things once I am done with the physical properties. Flame color. ठीक है, अब देखिए हर फ्लेम का कलर है. जो लिथियम है that is crimson in color. Crimson is red. ठीक है, then sodium is yellow in color. Then we have potassium which is pale violet in color. Then we have rubidium which is red violet in color. Then we have cesium which is blue in color. ठीक है, अब क्या है कि क्यों है इनके कलर्स? all the alkali metals and their salts. Sodium chloride is yellow in color. तो वो येलो कलर सोडियम की वजह से है. क्लोराइड का उसमें कोई भी रोल नहीं है. मेटल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द कलर. ठीक है, नॉट द नॉन मेटल्स. एंड देयर सॉल्ट्स impart color to the flame. Color to the flame.
right? Because the alkali metal or their compounds, metals or their compounds, when put into the flame, when are put into the flames, the electron absorb energy and are excited to higher level. जैसे हमने atomic structure में पढ़ा था, higher level पे चले गए, and when they come back to the ground state, they emit energy absorbed in the form of radiations, which fall in the visible region of spectrum and impart color to the flames. So these are some of the properties जो हमें physical properties हैं, reasoning वाली जो हमें आनी चाहिए, color to the flames. ठीक है? I'll just wait for 2-3 minutes. I want all of you to read the properties of alkali metals first. Yes, ma'am. चलिए, let us talk about the chemical properties now. We'll be talking about chemical properties of alkali metals. ठीक है? इसमें जो पहली chemical property है, that is reactivity and electrode potential. ध्यान से देखना इसमें. Reactivity and electrode potential. मैं इनको ना points में लिख के दे रही हूँ आप लोगों को, ताकि it is easy for you to memorize the things. ठीक है? क्योंकि ये chapter theoretical रहेगा. जितने भी all alkali metals can lose electrons, so they are good reducing agents. बात मंजूर है? बोलेंगे जल्दी से. Anything which is losing the electron is undergoing an oxidation, and any substance which is undergoing an oxidation is a good reducing agent. मंजूर है? Yes, ma'am. अच्छा, अब मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कलर अगर हम चेंज करें, रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर, या इसको रिएक्टिविटी भी बोल सकते हैं. इलेक्ट्रॉन को लूज करना इज रिएक्टिविटी. ठीक है? इन द गैसियस फेज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाटर के फेज में मैंने बदल देनी है. इन द गैसियस फेज इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. क्या ये सबको मंजूर है? क्या ये सबको मंजूर है? देखिए, लिथियम से जब आप लोग गए नीचे, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लिथियम टू सोडियम टू पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो क्या हुआ? साइज जो था वो बढ़ गया. अब जब साइज बढ़ गया, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई, तो क्या हुआ? बोलिए, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ गई. इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ गई मतलब क्या? ऑक्सीडेशन होने की एबिलिटी बढ़ गई. एनी सब्सटेंस व्हिच हैज एन एबिलिटी टू अंडरगो मोर ऑक्सीडेशन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. बोलिए, मंजूर है? बोलेंगे? Yes, ma'am. तो कैन आई से thus in the gaseous phase, अब मैंने बदल देनी है बात, gaseous phase को मैंने हाईलाइट कर लिया है. In the gaseous phase, lithium is the weakest reducing agent. क्या सब लोग इस बात से सहमत हैं? बोलिए. Yes. Yes, पक्का? ma'am. अच्छा, चलो. In the aqueous phase, अब बात बदलने लगी हूं मैं. In the aqueous phase, in the aqueous solution,
the reducing character of alkali metals, reducing character alkali metals का क्या होने वाला है? देखो, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इसमें कोई फर्क नहीं आया, पर लिथियम जो है वो सबसे आगे आ गया। कहाँ पे? वो सबसे वीकेस्ट था और यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। तो इसका मतलब अब मैं लिखने लगी हूँ एक चीज को यहाँ पे, 10 in the aqueous solution, right? Lithium is the strongest reducing character, strongest reducing agent. अब भाई ऐसे क्या हो गया पानी के अंदर जाते ही कि लिथियम ने इतना पंगा ही डाल दिया? ठीक है, this is because the एक चीज देखना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब लूज करने की एबिलिटी इज लोएस्ट। ये वैल्यू होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये लोएस्ट है। ठीक है, जब लोएस्ट होगा तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब सुनेंगे मेरी बात को। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना, इट डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन 3 वैल्यूज, डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ 3 वैल्यूज। पहले क्या हुआ, लिथियम सॉलिड स्टेट में था और वो लिथियम गैसियस स्टेट में आया। यहाँ पे जो चेंज हुआ उसको हमने कहा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, ये जो लिथियम भाई गैसियस फेस में था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। यहाँ पे जो एनर्जी चेंज हुई उसको मैंने कह दिया आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या हुआ, क्योंकि एक्वस मीडियम के अंदर है, ये जो गैसियस आयन बना, इसने अपने आप को हाइड्रेट कर लिया। यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये दोनों जो थी, दीज आर एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये जो थी, दिस इज एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज आल्सो द एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो एनर्जी रिक्वायर्ड एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, द सब्लिमेशन एनर्जी, इसको डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं एनर्जी। द सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाई मेटल्स, ठीक है, इज ऑलमोस्ट सिमिलर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिथियम है कि सोडियम है कि पोटेशियम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिथियम +1, वेरी इंपॉर्टेंट, लिथियम +1 has the smallest ionic size, due to which its enthalpy of hydration is maximum among alkali metals. ठीक है, among alkali metals, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आयनाइजेशन एनर्जी, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो highest for lithium among alkali metals, but it is more than, दोबारा से एक बार बताऊंगी, it is more than compensated by large hydration enthalpy. It is more than compensated by large hydration enthalpy या hydration
एनर्जी रिलीज्ड। ध्यान से सुनेंगे एक बात, हमने कहा यहाँ तक कोई ग्लिच नहीं था, यहाँ तक सब बच्चे एग्री कर गए थे कि यहाँ तक गैसियस फेस में लिथियम जो है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर होएगा। पानी के अंदर आते ही हमने लिथियम को स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बता दिया। ऐसा क्या करामात हो गया? एक्चुअल में क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब हम इसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर को मेजर करते हैं तो हम उसको हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म्स में मेजर करते हैं, और वो जितना कम, जितना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उतना ही उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक वैल्यू नहीं है, बच्चे दैट इज अ सम ऑफ 3 वैल्यूज। पहले कोई भी मेटल गैसियस स्टेट में चेंज हुआ, पानी के अंदर ये तीनों प्रोसेसेस हुए, 3 तरह की एनर्जीज निकली, इन तीनों तरह की एनर्जीज का जो सम है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल है। अब देखिए, पहले कोई भी मेटल जो था वो गैसियस स्टेट में आया, एनर्जी रिक्वायर्ड थी सब्लिमेशन, सॉलिड को गैस में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, यहाँ पे भी एनर्जी लगानी पड़ी, एनर्जी एब्जॉर्ब, और यहाँ पे जब आयन बन गया, उसको पानी ने सराउंड किया तो लिथियम आयन बन गया। ठीक है, अब लिथियम का साइज सबसे छोटा है, हम जानते हैं जिसका साइज सबसे छोटा है उसके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी तो बहुत ज्यादा है भाई लिथियम के लिए, एनर्जी रिलीज्ड इतनी ज्यादा है कि जो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी चाहिए थी वो लगा के भी इसको कॉम्पनसेट कर देगी। ठीक है, दो दिस वैल्यू इज वेरी लार्ज बट दिस इज इवन मोर लार्जर दैट इट कॉम्पनसेट दिस वैल्यू। ठीक है, energy released is so large it compensates the value of energy required. That is why the lithium ion has got the strongest reducing character. आपको पता है एक बात कि जितने भी एल्कलाई एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अगर किसी ने ये इन्होंने पढ़ी हुई है इलेक्ट्रोलिसिस आपके आईसीएससी वालों ने, ये शायद किसी को पता हो कि ये जितने भी एल्कलाई और एल्कलाइन मेटल अर्थ मेटल्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स बेटर देन देम, रिड्यूसिंग एजेंट्स बेटर देन देम आर नॉट available, due to which, ठीक है, very important, these metals cannot be obtained by chemical reduction, obtained by chemical reduction of their oxides or chlorides। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, अब देखिए, अगर मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, मैंने उसमें से जिंक निकालना, मैंने कार्बन डाला, तो इसकी मैंने कर डाली रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, क्योंकि ये जो था कार्बन जो था ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये रिड्यूसिंग एजेंट था तो इसने इसकी रिडक्शन कर डाली। पर अगर मैं यहाँ पे भाई सोडियम का ऑक्साइड ले लूं और सोचूं कि कार्बन उसको रिड्यूस कर दे, कार्बन इसको बिल्कुल नहीं रिड्यूस कर पाएगा, क्योंकि सोडियम जो है इटसेल्फ इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वो कहता तेरी क्या औकात है मेरे सामने, तू नहीं मेरे को कर सकता। अगर किसी को ये एक्स्ट्रा वर्क है, अगर किसी को याद हो तो NaCl की जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करी आईसीएससी बोर्ड वालों, तो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट पास करके करी, याद है? फिर सोडियम आयन एक की तरफ मूव कर रहा है, क्लोराइड आयन एक तरफ मूव कर रहा है, सोडियम आयन सेपरेट हो रहा है, क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट हो रही है। तो इस तरह से ये होता है, मतलब ये खुद ही इतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं कि इनसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए इनकी रिडक्शन जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, इज इट ओके? Yes, ma'am. ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो मैंने पॉइंट में लिख दिए हैं। देखिए, जो लिथियम सॉल्ट्स हैं वो हाइड्रेटेड हैं, सॉल्ट्स
are usually hydrated, ये पॉइंट सारे पढ़ने हैं, पहली लाइन is usually the NCERT question, are usually hydrated but those of other alkali metal ions are usually anhydrous. ठीक है, it is because of small size. ठीक है, हाइड्रेट हो गया ना वो पानी के अंदर क्योंकि उसका अपना साइज बहुत छोटा था लिथियम का. बिकॉज ऑफ स्मॉलेस्ट, स्मॉल तो नहीं कह सकते, यहाँ पे ढंग से लिख देते हैं स्मॉलेस्ट, यही पीडीएफ डाल दूंगी. बिकॉज ऑफ स्मॉलेस्ट size among the alkali metals, lithium plus 1 can polarize water molecules more easily than other alkali metal ions. ठीक है, इसलिए जो लिथियम के सॉल्ट्स हैं वो हाइड्रेटेड हैं, बट बाकी जो हैं वो हाइड्रेटेड नहीं हैं. एक बार ढंग से इसको पढ़ेंगे.